वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे, यानी आपस में बातचीत करेंगे। प्रियो, क्या मसीही स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं? साथ ही हम जानेंगे कि इस साल करवा चौथ कब है और इसके पीछे का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है। इसके अलावा मसीही विश्वास से जुड़ी कुछ जरूरी बातें भी साझा करेंगे, खासकर वह 2 काम जो करवा चौथ के दिन मसीह लोगों को नहीं करने चाहिए। अगर आप मसीही हैं या करवा चौथ के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। प्रियो, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक करें और अपने प्रियजनों के पास शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रियो, करवा चौथ मुख्य रूप से हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला पर्व है, जिसमें विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए उपवास रखती हैं। यह त्योहार उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और दिल्ली में विशेष रूप से लोकप्रिय है। इस दिन महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करके ही अपना व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ पति पत्नी के बीच के प्रेम और समर्पण को दर्शाने का पर्व है। इस साल करवा चौथ कब है? प्रियो, करवा चौथ हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत 2024 अक्टूबर 20वीं को रविवार दिन को रखा जाएगा। क्या मसीही स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं? यह सवाल कई मसीही परिवारों में उठता है, खासकर जब मसीही महिला हिंदू परिवार से होती है या जहां संस्कृतियों का मिश्रण होता है। बाइबल के अनुसार मसीही विश्वास केवल परमेश्वर यीशु मसीह पर आधारित है और हमारी प्रार्थनाएं भी केवल परमेश्वर के लिए होती हैं। बाइबल में व्रत रखने का कोई निषेध नहीं है, लेकिन मसीही व्रत का उद्देश्य आत्मिक शुद्धि और प्रार्थना होता है, न कि किसी व्यक्ति या देवता के लिए अनुष्ठान करना। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो करवा चौथ का व्रत मसीही सिद्धांतों से मेल नहीं खाता, क्योंकि यह दूसरे देवताओं या ग्रहों की पूजा से जुड़ा है। मसीही विश्वास में व्रत का महत्व। मसीही विश्वास के अनुसार व्रत का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर से निकटता बढ़ाना होता है। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठान शामिल होते हैं जो मसीही सिद्धांतों के अनुसार नहीं है। यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि सच्ची आस्था और समर्पण बाहरी अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि प्रेम, क्षमा और सेवा में है। प्रियो, करवा चौथ क्यों मनाया जाता है? आइए जानते हैं। करवा चौथ का पौराणिक महत्व कई पुरानी कथाओं से जुड़ा है, जैसे द्रौपदी, सावित्री और करवा की कहानियां, जिनमें पतिव्रता स्त्रियों ने अपने पतियों की रक्षा के लिए तप किया। यह पर्व पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, समर्पण और एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक माना जाता है। मसीही भाई और बहनों के लिए 2 जरूरी बातें। दोस्तों, बाइबल का अनुसरण। दूसरे देवी देवताओं या ग्रहों की पूजा न करें। बाइबल में कहा गया है कि मसीही विश्वास में केवल एक ही परमेश्वर की पूजा की जानी चाहिए। चंद्रमा या किसी अन्य ग्रह की पूजा मसीही विश्वास के विरुद्ध है। बाहरी अनुष्ठानों में विश्वास न करें। मसीही विश्वास के अनुसार हमारे और परमेश्वर के बीच का संबंध सीधा और व्यक्तिगत है। किसी भी बाहरी अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही हमारे लिए उद्धार प्राप्त कर लिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की कि करवा चौथ क्या है, इसका महत्व क्या है और मसीही स्त्रियां इस व्रत को रख सकती हैं या नहीं। यह निर्णय व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन हमें अपने विश्वास और बाइबल की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। जब बात आती है ऐसे व्रतों या अनुष्ठानों की जो दूसरे धर्मों से जुड़े होते हैं, तो यह एक मसीही के लिए व्यक्तिगत और आध्यात्मिक निर्णय हो सकता है। अगर आप एक मसीही हैं और ऐसे निर्णय का सामना कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगें और बाइबल की शिक्षाओं पर आधारित सही निर्णय लें। यह जरूरी है कि किसी भी तरह के रीति रिवाज का पालन करते समय आपका ध्यान परमेश्वर पर ही केंद्रित रहे, क्योंकि यही सच्ची आस्था का मूल है। निष्कर्ष, मसीही लोगों को अपने विश्वास के प्रति जागरूक रहना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका कोई भी कार्य बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध न हो। अगर कोई मसीही महिला करवा चौथ का व्रत रखना चाहती है, तो उसे यह समझना चाहिए कि यीशु मसीह के संदेश में ऐसे किसी व्रत की आवश्यकता नहीं है। मसीहियत में आस्था और समर्पण का मतलब बाहरी अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से परमेश्वर की उपासना करना है। आखिरकार, करवा चौथ का व्रत एक सांस्कृतिक अनुष्ठान है जो पति पत्नी के प्रेम और समर्पण को दर्शाता है, लेकिन मसीही विश्वास इस प्रकार के अनुष्ठानों पर निर्भर नहीं करता। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएं और उनके दिए गए निर्देशों का पालन करें। इसीलिए अपने जीवन में यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपनाएं
और उन्हें अपने मार्गदर्शक बनाएं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको करवा चौथ और मसीही दृष्टिकोण के बारे में एक स्पष्ट समझ दी होगी। अगर आपके मन में और सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को समझना और उनका सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है, लेकिन मसीही विश्वास में किसी भी प्रकार का अनुष्ठान जो दूसरे देवताओं या ग्रहों की पूजा से संबंधित हो अनुचित माना जाता है। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से यह सिखाती है कि हम केवल एकमात्र परमेश्वर की उपासना करें और बाकी सभी विश्वास, परंपराएं या रिवाज हमें उससे दूर कर सकते हैं। यदि कोई मसीही व्यक्ति अपने परिवार या समाज के दबाव में आकर करवा चौथ या किसी अन्य धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होता है तो उसे यह समझने की आवश्यकता है कि मसीही विश्वास के अनुसार उसकी निष्ठा केवल परमेश्वर के प्रति होनी चाहिए। ऐसे में एक मसीही को बाहरी अनुष्ठानों में शामिल होने से पहले अपने विश्वास और बाइबल की शिक्षाओं के प्रति ईमानदार होना चाहिए और समझदारी से निर्णय लें। आखिरकार मसीही विश्वास की बुनियादी शिक्षा यह है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में स्वतंत्रता दी गई है कि वह क्या सही है और क्या गलत, इसका निर्णय कर सके। अगर आप मसीही होते हुए किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपको करवा चौथ या किसी अन्य धार्मिक अनुष्ठान का सामना करना पड़ता है तो अपने दिल की सुने, प्रार्थना करें और परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपके निर्णय का आधार सच्ची आस्था और परमेश्वर के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए, न कि समाज का दबाव। इस पूरी चर्चा का मुख्य संदेश यही है कि मसीही लोग अपनी आस्था और बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीते हैं। हमें बाहरी अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि यीशु मसीह के प्रति समर्पण और प्रार्थना में ही अपने जीवन की सच्ची दिशा ढूंढनी चाहिए। प्रियो, इस विषय को समेटते हुए यह महत्वपूर्ण है कि हम मसीही विश्वास के मूल सिद्धांतों को हमेशा अपने जीवन में प्राथमिकता दें। जब हम करवा चौथ या किसी अन्य धार्मिक परंपरा के बारे में सोचते हैं जो मसीही विश्वास से अलग है, तो यह समझना जरूरी है कि मसीही धर्म की नींव यीशु मसीह की शिक्षाओं पर आधारित है। उनकी शिक्षाएं हमें किसी भी प्रकार के बाहरी कर्मकांड, देवताओं की पूजा या ग्रह नक्षत्रों की आराधना से दूर रहने का निर्देश देती हैं। प्रियो, यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कई मसीही महिलाएं ऐसे परिवारों या समाज में रहती हैं जहां सांस्कृतिक और धार्मिक मिश्रण होता है। यह कभी कभी उन्हें चुनौतीपूर्ण स्थितियों में डाल सकता है। यदि कोई मसीही महिला या परिवार करवा चौथ या किसी अन्य त्योहार का सामना करता है तो यह जरूरी है कि वे सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करते हुए भी अपने विश्वास की मर्यादाओं का पालन करें। हमें अपने परिवार और समाज के साथ सहिष्णुता और प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, लेकिन अपने विश्वास से समझौता किए बिना। मसीही जीवन का असली उद्देश्य आखिर क्या है, आइए जानते हैं। मसीही जीवन का असली उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना और सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ उनके प्रति निष्ठा दिखाना है। बाहरी कर्मकांड या अनुष्ठानों की जगह मसीही लोग प्रार्थना और आत्मिक शुद्धि के माध्यम से परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं। मसीही विश्वास में हर व्रत या त्याग का मुख्य उद्देश्य आत्मिक उन्नति और परमेश्वर के प्रति आस्था को और अधिक गहरा करना होता है। यदि आप एक मसीही महिला हैं और आपके मन में करवा चौथ या किसी अन्य अनुष्ठान को लेकर सवाल है, तो सबसे पहले प्रार्थना करें और बाइबल की शिक्षाओं पर ध्यान दें। अपने निर्णय में सदैव परमेश्वर की इच्छा को सर्वोच्च स्थान दें। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि बाहरी अनुष्ठानों से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा दिल और हमारे मन की शुद्धता, और हमारी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं जो यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुरूप हो। बाहरी परंपराओं से प्रभावित हुए बिना हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा सच्चा उद्धार और आशीर्वाद केवल यीशु मसीह के माध्यम से आता है। अगर इस वीडियो ने आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल या विचार उत्पन्न किया हो तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। हमें आपके विचार जानने में खुशी होगी। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भविष्य में और भी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद और यीशु मसीह की कृपा और आशीर्वाद आपके साथ सदा बना रहे।